प्यूटन का दौरा भारत भारत में आपको जश्न का सामान नजर आता है क्योंकि मोदी को आखिरकार वो हथियार मिल ही गया है। तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या रूस ने पाकिस्तान और चीन के साथ कोई गेम कर दी है। व्लादिमीर पुतिन का जहाज की सीढ़ियों से उतरना, मोदी जी को उनको वहां पे ग्रीट करना, गले लगना, फिर एक गाड़ी में बैठ के प्रधानमंत्री निवास जाना, पूरी दुनिया को हिला दिया। और वहां पे अमेरिकन ऐसे करके दूरबीन से देख रहे हैं कि भाई भारत में चल क्या रहा है। मोदी के दौर में ये मेरे ख्याल में इसका तीसरा विजिट है इस वक्त पुतिन का। तो पुतिन को भारत पसंद है या भारत को पुतिन पसंद है, मुझे इस चीज की समझ नहीं है। लेकिन पुतिन को सोचना चाहिए था कि जरा पाकिस्तान से भी होते जाएं। हमें अफसोस होता है कि ऐसे कंट्रीज के सरबराहान पाकिस्तान का विजिट क्यों नहीं करते। मुझे सिर्फ इस चीज का दुख है कि इन लोगों को पाकिस्तान का भी विजिट करना चाहिए, पाकिस्तान में भी आना चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत बहादुर इसकी अवाम है, बहादुर अफवाज है, दुनिया मानती है। कहा यह जा रहा है कि जैसे ट्रेड डील्स हो रही हैं, डिफेंस डील्स हो रही हैं, बड़े वेपन्स की बात हो रही है कि Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, और फिर Su-400 500 इंडिया की तरफ से खरीदे जाएंगे पुतिन से। तो एक कंसर्न ये पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि क्या इंडिया ये जो हथियार खरीद रहा है, इतनी बड़ी डिफेंस डील कर रहा है रशिया के साथ, तो क्या पाकिस्तान पर एक और अटैक करने की तैयारी हो रही है या पाकिस्तान के लिए ये हथियार खरीदे जा रहे हैं। दोस्तों, रशिया ने इंडिया को बहुत कुछ ऑफर किया है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। वेस्ट की जो नींदें हैं वो अगले 2 दिन के लिए उड़ी रहेंगी, क्योंकि पुतिन लैंड कर गए हैं और लैंड भी किए हैं एक फाइल के साथ। वो फाइल के अंदर 3 प्रपोजल्स हैं, जिससे सबसे ज्यादा डर था वेस्ट को। और दोस्तों, पुतिन का अभी का इंडिया द्वारा सिर्फ फॉर्मल विजिट नहीं, ये दुनिया को सीधा मैसेज है कि न्यू इंडिया किसी के दबाव में नहीं आने वाला। अमेरिका, वेस्टर्न मुल्क, नेटो, सबके प्रेशर को इंडिया ने एक पल में दरकिनार कर दिया और पुतिन का उस लेवल पर स्वागत किया जैसे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का किया जाता है। भारत ने रूस के साथ बड़े ऑयल डील्स, डिफेंस अपग्रेड्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स सब फाइनलाइज कर दिए और दुनिया बस देखती रह गई कि मोदी और पुतिन कैसे ग्लोबल चेस बोर्ड पर अगला मूव सेट कर रहे हैं। लेकिन उधर पाकिस्तान सीधा शॉक में, वहां के मीडिया स्टूडियो में मातम की देखो ये है इंडिया जो अमेरिका के सामने नहीं झुकता, और हमें कोई डॉलर दिखा दे तो हम बूट पॉलिश शुरू कर देते हैं। न्यू इंडिया अपनी शर्तों पर खेल रहा है और पाकिस्तान दूसरों के सामने अपनी नाक रगड़ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोदी पुतिन पार्टनरशिप साउथ एशिया का पूरा गेम बदल देगी या नहीं? अगर हां, तो अभी लाइक ठोको, वीडियो शेयर करो और कमेंट में लिखो न्यू इंडिया जिंदाबाद। और ऐसी ही एक्सप्लोसिव जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब प्लस बेल आइकॉन जरूर दबाओ। यूरोप में अलग से हलचल और डील पे डील, आज की तारीख में अंडरस्टैंडिंग पे अंडरस्टैंडिंग, एमओयू पे एमओयू, ये सारी की सारी चीजें साइन हो रही। दुनिया भर का जो अलाइनमेंट है दोस्तों, अब ये मुख्तलिफ होने वाला है, ये अलग होने वाला है। अब रशिया ये ऑफर कर सकता है बिकॉज रशिया के अंदर जो सारे का सारा जो सिस्टम है वो उनको एक डी ज्योरे न्यूक्लियर पावर है, एक डी ज्योरे न्यूक्लियर पावर है। सो रशिया की जो स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन है उसका नाम है रोजाटॉम कह रहे हैं आप। वो इंडिया की जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा और सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन रशिया इंडिया से बढ़ाना चाहता है। जब रूस को तनहा करने की कोशिश हो रही है तो व्लादिमीर पुतिन इनफैक्ट ये पैगाम देने आए हैं कि इंडिया जैसा मुल्क हमारे साथ खड़ा है। और इस दौरे की खास बात ये भी है कि एक ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि रशिया से पीछे हटें। पहला सवाल ये है कि भारत तो अमेरिका का तस्वीराती पार्टनर है। अमेरिका रूस को इंतहाई नापसंद करता है, मगरबी ममालिक रूस को इंतहाई नापसंद करते हैं। तो आखिर ऐसे वक्त में पुतिन क्यों भारत का दौरा कर रहे हैं? और हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। एक जमाने में पूरे दुनिया का जो वर्चस्व हासिल था वो अमेरिका को था। अमेरिका बहादुर जो कहता था दुनिया करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पुतिन का भारत आना और इस तरह से मोदी के साथ गहरी दोस्ती का खुला ऐलान करना, यह साफ मैसेज ट्रंप को है जो दुनिया को अपने इशारे पर नचाना चाहता है। इनमें से कोई भी हथियार हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, कोई भी नहीं चाहिए इनमें से।
S-400 भी नहीं चाहिए, S-500 भी नहीं चाहिए, Su-57 जो आप बोल रहे हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट रिक्वायर इट। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। क्योंकि अगर मुझे पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेजेड लड़ाई लड़नी है तो मेरी प्रेजेंट कैपेबिलिटी डाटा के तौर पर एक सुपीरियोरिटी में ऑलरेडी है। मैं ये कभी नहीं आपको झूठ बोलूंगा कि आपके पास टैंक मेरे से कम है, आपके पास सबमरीन मेरे से कम है, आपके पास नेवी के जहाज मेरे से कम है, आपके पास उड़ने वाले जहाज भी मेरे से कम है, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात, जहाज होना या हथियार होना अपने आप में कोई फन्ने खा वाली बात नहीं है। आप उसे मेंटेन, उसके पीछे एक इकोनॉमी होनी चाहिए जो आपको मेंटेन कर पाए। आप रशिया का हालत देख रहे हैं, आप यूएस की भी हालत देख रहे हैं। लड़ाइयां आजकल, मान लीजिए मेरी बात, नए इकोनॉमी की है। मैं आपकी इकोनॉमी को कितना डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा और आप उस इकोनॉमी को कितना सस्टेन कर पाएंगी लड़ाई में, लड़ाई जीती और हारी वहां जाएगी। क्योंकि ये जायज बात है, जीतेगा कोई भी, इकोनॉमिकली हारेंगे दोनों लड़ने वाले। 8% के हिसाब से तरक्की करने वाला मुल्क है, वो जाहिर है एक बहुत बड़ी मंडी है रूस के लिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये 2.5% से 72% हो गया ये तेल की खरीद। ट्रम्प सोचते थे कि अरे जैसे मुनीर मेरे तलवे चाटता रहता है, वो शहबाज आकर गिरा रहता है, बाकी भी ऐसे ही करेंगे। वो भूल गए कि ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। ये किसी से ऑर्डर लेता नहीं है बॉस, ये अपने हिसाब से चलता है और वर्ल्ड ऑर्डर सेट करता है। याद रखें कि हिंदुस्तान के ऊपर बहुत जोर था, प्रेशर डाला जा रहा था अमेरिका की जानिब से कि वो रूस के साथ जो उनके तिजारती ताल्लुकात हैं, स्पेसिफिकली एनर्जी और ऑयल ट्रांसफर्स के ऊपर, उनको खत्म करें। लेकिन हिंदुस्तान ने अमेरिका की ये बात, लग रहा है इस यात्रा के बाद, उसको ज्यादा अहमियत नहीं दी। कल से लेकर आज तक मोदी पुतिन की जो तस्वीरें दिखी हैं, उसे देखकर ही ट्रंप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही होगी कि भाई इसको तो हम थोड़ा धमकाने चले थे, ये भाई तो अलग रोले में। क्योंकि मोदी और पुतिन मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहे हैं। बात क्या हुई उस पर बात करते हैं। ये विजिट, बहुत सारी मुलाकातें, कई अपना मुलाकातें अब हो चुकी हैं इन 24 घंटे के दौरान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 2 दिन की ये यात्रा है हिंदुस्तान की, पुतिन साहब की। और बेसिकली बात हो रही है आर्म्स एक्सपोर्ट्स के ऊपर, आर्म्स और जो वेपनरी और हथियार जो कोऑपरेशन है उसके ऊपर बात हो रही है। और इसके साथ साथ तेल की ट्रांसफर के ऊपर, जिसके ऊपर अभी वेस्टर्न और अमेरिकी सैंक्शंस भी लगे हुए हैं रशिया के ऊपर। और साथ साथ धमकियां भी दी जा रही हैं हिंदुस्तान को कि हम आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे अगर आपने रशिया से तेल लेना खत्म या बंद नहीं किया। लेकिन हिंदुस्तान और रशिया के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं।